ने पेश करते हैं। ग्लोबली आप देखिएगा न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स की धुलाई हो रही है, चाहे वो मेटा हो, नंबर्स के बाद टूटा अमेजॉन हो, उससे पहले हमने देखा था गूगल जैसे स्टॉक्स में भी काफी मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दे रही थी। और भारतीय न्यू एज कंपनियों के लिए एक बड़ा गहरा काला बादल सामने दिखाई दे रहा है, और वो है कि नवंबर में दरअसल बड़े पैमाने पर कई कंपनियों के जो लॉक इन पीरियड होते हैं, खासतौर से प्री आईपीओ निवेशकों के लिए, वो खुलते हुए दिखाई देंगे। तो उनके लिए मौका होगा प्रॉफिट बुकिंग करने का, पोजीशंस काटने का। यहां पर पेटीएम 18 नवंबर को लॉक इन खुलेगा। नायका के साथ शुरुआत होने वाली है, जिसका लॉक इन पहले करीब 10 नवंबर को खुलने वाला है। फिर 15 नवंबर को पीबी फिनटेक की बारी आएगी और डिलीवरी की भी बारी आएगी। ये 3-4 कंपनियां हैं जिनके लॉक इन पीरियड खुलने वाले हैं। अब नायका के लिए प्रॉब्लम्स कैसी है? एक तो आज डेवलपमेंट ये निकल कर आया कि कंपनी के जो सीटीओ थे संजय सूरी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इंट्यूइट के जो चीफ प्रोडक्ट इंजीनियरिंग हेड थे, उनको सीटीओ का पदभार संभालने को कहा गया है। ये एक तरफ की बात हुई, लेकिन दूसरी तरफ नायका को लेकर ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि यहाँ पर कि क्या एक मौका मिलेगा, क्योंकि ये स्टॉक आप देखिएगा, इसका जो 52 वीक हाई था, वो डेटा लेकर आइएगा जो डायरेक्टर साहब हमने निकाला था। नायका एक कंपनी थी जिसकी लिस्टिंग दमदार हुई थी। इनफैक्ट मुझे याद है इसका इशू प्राइस करीब 1125 था, फिर 2000 के ऊपर निकला था स्टॉक, और वहां से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आज 1000 के नीचे खड़ा है। तो सवाल यही है कि क्या नायका एक मौका दे रहा है, या फिर यहाँ पर प्रेशर उतना ही गहरा होता हुआ दिखाई देगा जैसे जोमेटो के केस में था। आपको याद होगा जोमेटो का लॉक इन पीरियड जब जुलाई में खुलने वाला था, उसके ठीक एक हफ्ते पहले 40-41% स्टॉक करेक्ट कर चुका था। उसके बाद ऑफ कोर्स लो से रिकवरी जरूर आई, लेकिन सवाल यही है कि नायका, पेटीएम, पीबी फिनटेक, डिलीवरी जैसे स्टॉक्स जो यूनिक आइडियाज थी, न्यू एज इकोनॉमी के साथ इनोवेटिव आइडियाज लेकर ये जो कंपनियां आई थी, इनोवेशन के नाम पर खूब किया, लेकिन स्टॉक रिटर्न्स के लिहाज से ज्यादा कुछ हाथ में लगा नहीं। हेमांग, आपकी अप्रोच क्या होगी इन स्टॉक्स पर, एंड स्पेशली नायका, क्योंकि यहां पर आप देखिएगा प्रोमोटर्स के पास 52% हिस्सा है, वो इस समय तो बेच नहीं रहे हैं। टोटल शेयर होल्डिंग का करीब 34% ही हिस्सा बिकता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में ये क्या मौका दे रहा है, या फिर यहाँ पर थोड़ा सा दबाव आगे और गहरा हो सकता है? मेरे ख्याल से जब भी कोई स्टॉक उसके आईपीओ के प्राइस से नीचे जाता है और उसमें अगर कोई बड़ा फंडामेंटल ट्रिगर नहीं होता है, तो उसको काफी दिक्कतें होती है, वो लेवल क्रॉस करने में काफी मुश्किलें आ सकती है। तो नायका के केस में एक तो लॉक इन का इशू है, दूसरा भी एक जो सीटीओ का इशू है वो भी है, थोड़ा सा उसका सेंटिमेंटल नेगेटिव इम्पैक्ट है। और सबसे बड़ा कारण ये है कि इतना स्टॉक घटने के बाद भी अगर आप उसकी मार्केट कैप देखें, लगभग 47,000 करोड़ है, और अभी भी काफी महंगा स्टॉक है कंपेयर टू इट्स नंबर्स। सो मुझे नहीं लगता कि अभी मार्केट में ऐसी कोई ज्यादा एपेटाइट है जहां पे कि कोई बड़ा फंडामेंटल परफॉर्मेंस या कैश फ्लो वगैरह ना हो और इतने ज्यादा ज्यादा वैल्यूएशन पे लोग खरीदने के लिए बेताब हो। तो उस तरह का माहौल नहीं है, तो मुझे लगता है कि इसमें वो 50 या 60% घट गया है ये करके लेना वो सही नहीं होगा। ठीक है। नहीं, लेकिन हेमांग, इसमें एक चीज़ है, और जो एक एग्जांपल मैं सुबह भी दिया था कि सेम प्रॉब्लम आई थी जोमेटो में भी। इनफैक्ट जोमेटो और नायका का जो स्टोरी काफ़ी सिमिलर रहा, काफ़ी इंटरेस्ट जनरेट किया दोनों ने, काफ़ी उसके बाद एक जोमेटो में हमने मूव देखा था 147 तक गया था, उसके बाद इसमें डिक्लाइन शुरू हुई, फिर इशू प्राइस के भी नीचे आया, और उसके बाद फिर वो जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स से उनकी सेलिंग आई, तब ये 45-46 के करीब पहुंच गया था। लेकिन वहाँ से इसने फिर वही बात है, अगर अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टर है उसको अच्छा खासा 30% का रिटर्न भी दिया उसने बहुत क्विक टाइम में, करीब 1-1.5 महीने में। ऐसा लग रहा है कि अगर नायका में भी ये सेलिंग आई और अगर एब्जॉर्ब हो गई, तो एट सम पॉइंट वापस इसमें बाइंग आएगी। अगर मतलब किस लेवल पर, कोई एक लेवल है दिमाग में जहाँ पर कि चलिए अब बाय आएगी? मुझे लगता है अनुज कि जोमेटो के केस में थोड़ा सा एक बड़ा ब्लॉक डील हुआ था, तो जो सेलिंग प्रेशर था वो एक लेवल पे ईज ऑफ हो गया। तो उसमें थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी स्टॉक को मिला। पर अगर आप देखें तो जिस तरह का माहौल है जहाँ पे स्टॉक्स घटते हैं, उसके बाद जो परसेंटेज वाइज आपको थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, बट ओवरऑल जो वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ है एक लेवल से, उसके सामने रिकवरी भी कोई बड़ी नहीं है। और जिस तरह का माहौल ग्लोबली है,
जहाँ पे टेक्नोलॉजी कंपनीज में इतना प्रेशर आ रहा है, चाहे वो क्लाउड बेस्ड कंपनीज हो, चाहे वो सोशल मीडिया बेस्ड कंपनी हो, एक्सेप्ट मे बी सैप और टू सम एक्सटेंट आईटी सर्विसेज, बाकी सब जगह प्रेशर है, तो उसमें मुझे लगता नहीं है कि अभी कोई इतना अग्रेसिव बाइंग या कोई अट्रैक्टिव प्रपोजिशन ये कंपनीज दे रही है। यस, शॉर्ट 5-10%, 15% मूव के लिए डेफिनेटली हो सकता है जब ओवरसोल्ड हो जाएगा तो, बट फंडामेंटली मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ा रिकवरी का केस है। रिकवरी के केस नहीं, सावधान रहे। अनुज, यहाँ पर एक और चीज है, अच्छा, अगर बिल्कुल। वही नहीं हुआ तो कुछ होगा ही नहीं। वो बिगर फुल थ्योरी जो अनलिस्टेड मार्केट में चलती है, अनलिस्टेड मार्केट में एक बिगर फुल थ्योरी होती है अशिता कि मैं ले लेता हूँ और सेकंड राउंड ऑफ फंडिंग में कोई मुझसे बड़ा फूल होगा जो ले लेगा, उसके बाद कोई और फिर वो चलता रहता है, लेकिन लिस्टेड मार्केट में प्ले आउट नहीं होता है। अच्छा, जोमेटो के ये जैसे आपको पता है इन्फो एज ने जब जोमेटो को एक्वायर किया था तो इन्फो एज की जो एडजस्टेड कॉस्ट है वो कितनी थी? करीब 2 या 3 रुपए। जी हाँ। 2 या 3 रुपए पे उन्होंने एक्वायर किया। तो अगर आप उस लेवल के इन्वेस्टर हैं तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो इन्वेस्टमेंट थी वो एक टाइम पे जो 50 बैगर थी अब वो 30 बैगर रह गई है, फिर भी 30 बैगर है वो। प्रॉब्लम आती है उन लोगों के लिए जो मतलब इनको लग रहा है कि अब अगर नहीं बेचा तो कहीं जो लास्ट लॉस में ना आए थे। हाँ, लास्ट राउंड में जो आए थे, जो आईपीओ से जस्ट पहले आए थे, जी हाँ। उनकी सेलिंग मेरे ख्याल से सबसे पहले आती है। जो पहले से लॉक्ड इन है उनको शायद इतना फर्क नहीं भी पड़ेगा, लेकिन और देखिए एक और चीज़ है अशिता, आप भले ही जो मर्जी बोल लें, एट द एंड ऑफ द डे बड़े से बड़े इन्वेस्टर के अंदर एक ट्रेडिंग माइंडसेट होता है, हमेशा होता है कि मतलब मेरे इस लेवल का हाई देखा था मैंने, अब यहाँ पे आ गया है, तो वो थोड़ा सा तो डर सबके मन में होता है। डर के आगे इनके लिए जीत निकलती है। और रिटेल निवेशकों के लिए क्या उभर कर आता है, ये स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। 10 नवंबर, इनफैक्ट 9 नवंबर ऑनवर्ड्स ये लॉक इन पीरियड वाला खेल शुरू हो जाएगा, क्योंकि 9 नवंबर को कैंपस एक्टिववेयर का दरअसल लॉक इन पीरियड भी खुलने वाला है। बहुत सारी कंपनियां हैं नवंबर के महीने में जो हाल ही में लिस्ट हुई थी जिनके लॉक इन पीरियड्स खुलेंगे।